चैप्टर नंबर 11 करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग देख रहे हैं. लेट अस गेट स्टार्टेड वन बाय. नंबर वन, अ कंपनी यूजुअली opens dash account in a bank. A current, B saving, C recurring. क्या लगता है? करंट. नाउ सेविंग्स अकाउंट इंडिविजुअल जो जॉब करते हैं या जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो लोग ओपन ओपन करते हैं, और डे टू डे जमा करने के लिए रेकरिंग. सो बिजनेस वाले उनके नाम पे करंट अकाउंट ओपन करते हैं. बैंक इज अ डैश इंस्टीट्यूशन, फिनेंशियल, सोशल, कल्चरल. यस, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना. तो सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं, कल्चरल तो कोई जैसे क्लब बना दिया वैसा टाइप का है. ये फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच डील्स इन मनी. Third, the appointment of banker is usually made by the dash. Board of directors, secretary, chairman. बहुत इंटरेस्टिंग है ये. यस, बैंकर को सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा. भाई सेक्रेटरी इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. The board of directors are appointed by the shareholders. Board of directors will appoint secretary. Board of directors will appoint the banker. Chairman is appointed by the board of directors. अच्छा, मैंने बोर्ड का कंपनीज एक्ट में सेक्शन बताया था, याद है? मैंने बोला था कि कोई भी सेक्शन का डेफिनेशन 2 से शुरू होता है. तुम जब 10 साल के थे तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहते थे. सेक्शन 2 सब सेक्शन 10. ओके. रेजोल्यूशन फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट इज पास इन द डैश मीटिंग. बोर्ड, स्टैट्यूटरी, एनुअल जनरल. यस, तुम लोग दिमाग नहीं लगाते. इधर क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ पे अपॉइंट करेंगे? बोर्ड मीटिंग में. स्टैट्यूटरी मीटिंग बाय द वे कंपनीज एक्ट 2013 में हटा दिया है. 1956 में सेक्शन 165 के तहत वो मीटिंग लाइफ में एक ही बार होती थी. वो भी पब्लिक लिमिटेड के लिए कंपलसरी था, प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए नहीं. एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स आते हैं. सिंस बैंक का अकाउंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, तो वो लोग बोर्ड मीटिंग में कौन से बैंक को चुनना है वो फाइनलाइज करते हैं. Bank provides overdraft facility to dash account holder. Current, saving क्या fixed deposit? Yes. So overdraft facility तुमको, तो ये तो बोर्ड था. कौन से इसमें? करंट अकाउंट होल्डर. सी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक शॉर्ट टर्म लोन है जो अगेंस्ट योर करंट अकाउंट मिलता है. सेविंग और फिक्स डिपॉजिट में तुमको शॉर्ट टर्म लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलता. डैश इज यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश इनटू अ बैंक अकाउंट. पे इन स्लिप, विड्रॉल स्लिप क्या चेक? ये सेट. पे इन स्लिप तुम यूज कर सकते हो डिपॉजिट करने के लिए. विड्रॉल स्लिप के साथ में पासबुक लगता है, लेकिन वो विड्रॉ करने के लिए. चेक विड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, बोरोइंग, एक्सेप्टिंग एंड लेंडिंग मनी आर कंसिडर्ड एज डैश फंक्शंस ऑफ अ बैंक. प्राइमरी, सेकेंडरी, एजेंसी. यस, कल तो एब्सेंट था. हाँ, प्राइमरी फंक्शन है बैंक का. सिंपल से बात है कि प्राइमरी एक्चुअली एक्सेप्टिंग पहले होना चाहिए, क्योंकि बैंक पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है फिर लोगों को कर्जा देता है. सो एक्सेप्ट, ये प्राइमरी फंक्शन है. विड्रॉल्स आर नॉट परमिटेड फ्रॉम द डैश डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स्ड, करंट और सेविंग्स. फिक्स से तुम विड्रॉ नहीं कर सकते. तुम तुड़वा सकते हो फिक्स डिपॉजिट, मतलब टूट जाएगा और इंटरेस्ट 1% उतना पेनल्टी लगता है और उतना टाइम तुम्हारा रकम कम मिलता है. ठीक है ना. एफडी से तुम विड्रॉ, फिर करंट और सेविंग से तुम विड्रॉ कर सकते हो. सेविंग्स में लिमिटेशन आते हैं महीने के, करंट में लिमिटेशन नहीं रहते. डैश अकाउंट इज सुटेबल टू सैलरीड पीपल. सेविंग्स, करंट और फिक्स्ड. सेविंग्स अकाउंट सैलरीड लोग के लिए कौन सा अकाउंट अच्छा है? सेविंग्स अकाउंट. करंट बिजनेसमैन के लिए. फिक्स उसके लिए जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स है फॉर सेविंग्स. नेक्स्ट, जनरली इंटरेस्ट इज नॉट पेड ऑन डैश डिपॉजिट अकाउंट. करंट, सेविंग क्या फिक्स्ड? करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता. इट इज जीरो. ठीक है, करंट अकाउंट में. आजकल हालांकि कुछ बैंक्स में ऑफर, बट मेजरली बैंक्स ऑफर नहीं करते हैं करंट अकाउंट में. रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो रहता है. फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज्यादा रहता है, और फिक्स डिपॉजिट से कम सेविंग्स में रहता है. जैसे फिक्स डिपॉजिट में 6 रहेगा तो फिक्स में 3.5 4 है. A deposit which is kept for fixed period in a bank is called fixed, current or recurring. फिक्स डिपॉजिट. ठीक है. और ये 14 दिन से लेकर तुम 10 साल तक कर सकते हो. 5 साल के ऊपर किया तो तुमको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है. तो करंट तो धंधे वाले लोग ओपन करते हैं.
रिकरिंग बार बार डिपॉजिट करते हैं, फिक्स वन टाइम। बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे सामने ऑप्शन है ए। इसका आंसर बताओ, ए लॉस्ट चेक। यस। तुम जब भी चेक गुम जाए, तुम बैंक को बोल सकते हो कि प्लीज स्टॉप पेमेंट, इसके बैंक चार्जेस लेगा। तुम एक लेटर लिखोगे, चेक का नंबर दोगे, किसके नाम पे दिया है, सो बैंक अपने सिस्टम में नोट करेगा, और किसी ने प्रेजेंट किया तो वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। तो चीटिंग अवॉइड अवॉइड करने के लिए लॉस्ट चेक के लिए स्टॉप पेमेंट होता है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर। वापस पीछे जाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर। यस। बैंकर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो इफ यू चेक आउट, बैंकर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ पे करेंगे? इन द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग साल में कितने बार होता है? 4 बार। और दो बोर्ड मीटिंग के बीच फासला ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 120 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके। नेक्स्ट, कैश क्रेडिट, सीसी बोलते हैं बराबर शॉर्ट। बी साइड एक एक करके इवेल्युएट करो। यूज फॉर विड्रॉइंग अमाउंट एक आंसर है, और कोई लगता है? एक करंट अकाउंट लग रहा है। कुछ तो गलती कर रहे हो। देखो करेक्ट, एक और बार देखना है, देखो। लो, क्या करने का, जब तुम एग्जाम में ऐसे करोगे, एक एक को क्रॉस करते चलने का, जो नहीं लग रहा है, जो बचा उसमें से सबसे नजदीक कौन सा है वो देखने का। सो 5 और 13 में लग रहा है तेरे को, लेट अस चेक आउट। सो आंसर दोनों नहीं है, इट्स अ सेपरेट अकाउंट। ठीक है ना। तुम्हारा बैंक अकाउंट होने की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए। सो व्हाट विल सी इज, तेरा 5 था, रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल सेविंग्स अकाउंट में रहता है। ठीक है। और तेरा आंसर 13 था, सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल, बात तो वही है। विड्रॉल्स में, सेविंग्स अकाउंट में रेस्ट्रिक्शन रहता है। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एफडी जिसको बोलते हैं। बोलो। सॉरी, फिक्स डिपॉजिट बेटा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में रहता है। नो इंटरेस्ट इज पेड कैसे? हाँ, नो इंटरेस्ट इज पेड तेरा करंट अकाउंट में होगा। हाँ, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा। सबसे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज द हाईएस्ट। नो रेट ऑफ इंटरेस्ट तेरा जो आंसर है, या जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तेरे करंट अकाउंट में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, पे इन स्लिप। यस, 11th वन, which is used for withdrawing amount from account। कौन सा? पे इन स्लिप। क्या दिमाग लगा रहे हो, दिमाग ठीक से लगाओ। विड्रॉइंग के लिए या तो चेक या विड्रॉल स्लिप यूज होता है। पे इन स्लिप बेटा, विड्रॉल स्लिप यूज होता है। विड्रॉइंग अकाउंट, उसके लिए तुमको पासबुक साथ में लगता है, तो चेक यूज करो। पे पे इन, बैंक में तुम पे इन करते हो कैश या चेक डिपॉजिट करने के लिए। दिमाग लगाओ, सिंपल सा था ना। सेविंग अकाउंट का हो गया था ना रेस्ट्रिक्शन विड्रॉल। चलो आखिरी वाला ले लो, ऑर्डर फैसिलिटी। सिंपल सा है, करंट अकाउंट। सो ऑर्डर फैसिलिटी किस पे मिलता है? करंट अकाउंट में। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। ठीक है। और बाय द वे 12th में भी है बैंक। उसी में चौथे चैप्टर में बिजनेस सर्विसेज, और लास्ट के कुछ चैप्टर में तुमको इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा ये। कल जो लिया था खास करके मैंने, फंक्शंस ऑफ बैंक जो क्वेश्चन था, उसका अलग से वीडियो बनाया। ठीक है। नाउ राइट अ वर्ड ऑफ और अ फ्रेज, अ स्लिप यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश एंड चेक इन द बैंक अकाउंट। अभी तो आया था, पे इन स्लिप। पे इन स्लिप यूज करते हो कैश या चेक बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। दूसरा, परमिशन टू विड्रॉ एक्सेस अमाउंट फ्रॉम करंट अकाउंट। लेक्चर अटेंड करने का फायदा, बोल। तुम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलो। लेक्चर से ही तुम्हारा सब ऑब्जेक्टिव का काम होता है। दांडी मारोगे तो ऐसे ही होगा। बाकी लोग मानते कॉलेज में लेट हो गया, बट आना चाहिए। सेपरेट लोन अकाउंट अंडर विच शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक टू द बिजनेस। सेपरेट लोन अकाउंट,
हाँ, सीसी, सीसी बोलते हैं उसको शॉर्ट में। वैसे लेटर राइटिंग में कार्बन कॉपी करके एक था, वो सीसी और बीसीसी क्या है उस लेक्चर में बताऊँ। हाँ वो सब बताऊंगा, वो सब मैं बताऊंगा, वो क्यों है क्या है वो तभी बताऊंगा, ठीक है। द शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी गिवन, जानना है क्या होता है सीसी? मैं बोलता हूँ, यदि मैंने एक लेटर तुमको लिखा, ठीक है, ये सीसी से कोई संबंध नहीं, फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सीसी जब लेटर में रहता है मतलब मैं अकाउंट्स वाला को लेटर लिख रहा हूँ, वो परचेज या दूसरे डिपार्टमेंट को जाएगा। और तुम्हारा जीमेल में जो बीसीसी रहता है, मैंने मिस्टर ए को लेटर लिखा और वो बीसीसी किया डी और ई को, तो ए को पता नहीं चलेगा कि डी और ई को जा रहा है साथ में, और सीसी करते हैं तो पता चलेगा ए को कि डी और ई को भेजा है। फर्क समझा? ओके, ओके। तो बट ये सिर्फ चैप्टर लगे तो मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगा, मेरा करस्पॉन्डेंस विद उसका चैप्टर में एक्सप्लेन है, वीडियो देख लेना। द शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी गिवन बाय बैंक टू करंट अकाउंट होल्डर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या बैंक ओवरड्राफ्ट बोलो तो भी चले। द अकाउंट विच इज जनरली ओपन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, करंट अकाउंट। धंधे वाले कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? करंट अकाउंट। नौकरी वाले कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? सेविंग्स अकाउंट। नौकरी वाले करंट अकाउंट नहीं, तुम्हारे नाम पे करंट अकाउंट नहीं खुलेगा अनलेस तुम्हारा धंधा नाम पे रजिस्टर्ड है। जो नाम पे धंधा है ना, पटेल किराना शॉप, उस नाम से ही वो खुलेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? रिक्वेस्ट ऑफ सेक्रेटरी टू द बैंक नॉट टू मेक पेमेंट ऑफ चेक, स्टॉप पेमेंट। तो बैंक को लेटर लिखते हो कि काइंडली, हाँ सामने वाले से चेक घूम गया है, तो ये चेक वाला किसने भी डिपॉजिट किया तो स्टॉप करना, बैंक इसके चार्जेस लेगा, फुकट का नहीं करता है। द टाइप ऑफ अकाउंट फॉर विच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड टू बैंक डिपॉजिटर्स, सबसे एक्चुअली हायर नहीं हाईएस्ट होना चाहिए था। हाईएस्ट किसको मिलता है? फिक्स डिपॉजिट, उससे कम रेकरिंग, उससे कम सेविंग, सबसे लोएस्ट करंट जीरो, ठीक है। द स्लिप विच इज यूज फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, यस विड्रॉल स्लिप, लेकिन विड्रॉल स्लिप के साथ क्या लगता है? पासबुक लगता है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि बैंक वाला तुमको जानता है तो तुमको पेमेंट कर देगा, ठीक है, लेकिन पासबुक हमेशा साथ में लेके जाने का। बट जब से डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड आया तब से इसका रिलेवेंस बहुत कम हो गया है, लोग विड्रॉल स्लिप बहुत कम यूज करते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक, कल लिया था मैंने याद है बताया था कल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कल बताया था मैंने। ड्रॉ रहता है, ड्रॉ ही रहते हैं दो पार्टी। थ्योरी का पूरा मैंने कल एक्सप्लेनेशन दिया था फंक्शंस ऑफ बैंक लेक्चर में, वो तुमने देखा नहीं, देख लेना, ठीक है। ट्रू और फॉल्स? जॉइंट स्टॉक कंपनी ओपन्स करंट अकाउंट, वो करंट अकाउंट ही ओपन कर देता है, सेविंग्स अकाउंट नहीं, ठीक है। जनरली नो इंटरेस्ट इज पेड बाय बैंक ऑन करंट अकाउंट, इसलिए जनरली बोला है कि कोई बैंक पे कर सकता है लेकिन नॉर्मली कोई पे नहीं करता। इन कैश क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय बैंक विद सैंक्शनड अमाउंट। नाउ सैंक्शनड अमाउंट क्या होता है? सी इट्स लाइक दिस, तुमको 10 लाख का सैंक्शन किया है, ठीक है, तो 10 लाख रुपए तक तुम कर्जा ले सकते हो, दैट इज द सैंक्शन अमाउंट, अपर सर्किट, 10 लाख से ज्यादा नहीं, दैट इज कॉल्ड एज अ सैंक्शन अमाउंट। सैंक्शन अमाउंट से कम चल सकता है, ज्यादा नहीं। जो बैंक ने तुमको लोन अमाउंट सैंक्शन किया है उतने तक मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। जैसे आपने कल हमें एग्जांपल दिया था कि रिलायंस का, रिलायंस कि हम लोग में 5 लाख एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट उससे आगे। हाँ, तो यदि रिलायंस को 5 लाख का बोला है तो वो लोग भले ही चेक दे, 100 चेक दे 5 लाख रुपए तक, 5 लाख के ऊपर नॉर्मली वो एग्री नहीं करे क्योंकि सैंक्शन कितना है? 5 लाख। बोर्ड रेजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओपन द करंट अकाउंट विद द बैंक, बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन कहाँ पे होगा? बोर्ड मीटिंग में। वहां पे क्या होगा? डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हमको इस बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना है। बैंक अकाउंट ऑफ अ कंपनी इज ऑपरेटेड बाय शेयर होल्डर, कौन ऑपरेट करेगा? और उसमें कुछ डायरेक्टर्स के सिग्नेचर तुमको देने होंगे, ठीक है, 4-5 डायरेक्टर्स के, और वो सिग्नेचर्स होंगे तुम्हारे में भी मैनेजिंग डायरेक्टर का होगा। सी बैंक अकाउंट सिर्फ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ऑपरेट कर सकते हैं। 3-4 डायरेक्टर्स जो ऑपरेट करेंगे उनके सिग्नेचर्स तुमको देने पड़ते हैं, जो भी साइन करेगा फिर क्लियर, लेकिन बाकी के डायरेक्टर्स नहीं।
यदि 14 डायरेक्टर्स है, तुम 14 सिग्नेचर नहीं दोगे, करीबन 4 जितने सिग्नेचर्स दोगे, 4 से 5 वही ऑपरेट करेंगे। ऑर्डर फैसिलिटीज ग्रांटेड टू सेविंग अकाउंट होल्डर्स, किसको दिया जाता है वो? करंट अकाउंट होल्डर्स। नेक्स्ट, बैंक करस्पॉन्डेंट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। कोई भी करस्पॉन्डेंट शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, कॉमन सेंस चाहिए। इट इज नेसेसरी टू इंस्ट्रक्ट द बैंक टू स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक विच इज लॉस्ट। और सामने वाले ने गलती या जानबूझकर निकाल दिया, तुम्हारा लॉस हो जाएगा ना। बैंक ऑर्डर फैसिलिटी इज अ लॉन्ग टर्म फैसिलिटी। ऑल बैंक, हाँ डाउट है, बोलो। घूम गया है, लेकिन फिर भी है ना किसी ने वो चेक फिक्स कर दिया, बैंक ने पैसे दे दिए, हाँ, और वो स्टॉप नहीं कर पाया, गया तेरा पैसा गया। वो आदमी के नाम पे चेक दिया और उसी नाम का अकाउंट रहा, तो फिर गया, वो तेरी गलती मानी जाएगी। तूने क्यों साइन किया? साइन करने वाला कौन था? तू था ना। नहीं, फिर कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो बैंक को वापस किया था, बैंक जब मैं विड्रॉ कर रहा था, कुछ विड्रॉ करना था, तो कुछ तो बैंक से गलती हो गया था, मुझे रकम याद नहीं आ रहा है, 2021 निकालना था, बैंक गेव मी 45, वो नंबर में गलती कर दी थी, उसने 6 का 9 कर दिया था। टेलर का जो अपन देते ना, तो मैंने उनको बोला कि एज पर सेक्शन 72 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, नहीं सेक्शन 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आपको पैसा लौटाना पड़ता है जो आपको गलती से मिला, जो कायदा है। एक और मैं तेरा एग्जांपल बता दूं, इंडिया का एक केस है। एक एम्प्लॉय का पगार 11,000 था, 11,000.00 होता है ना, गलती से उसने 1 करोड़ कर दिया, उस एम्प्लॉय को करोड़ रुपए उसके खाते में आ गया, उसने जॉब छोड़ दिया, पैसा रख लिया। ऐसे नहीं रख सकते, तुम्हारे खाते में है, तुमको इज्जत से लौटाना ही है। एथिक्स वैल्यूज बात अलग है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है गलती से आया, अच्छा उसने क्या किया, फटाफट टीवी और ये सब खरीदा। ऑस्ट्रेलिया का एक किस्सा, ऑस्ट्रेलिया की एक औरत को ऐसे 10-12 करोड़ मिला, उसने तो बंगले बंगले सब खरीद लिए, सब जब्त हो जाएगी, तुम नहीं रख सकते। लेकिन इसमें एक और कायदा है, सेक्शन 72, यदि तुमको डायमंड मिला, कोई क्लेम नहीं कर रहा है, देन वो फिर तुम्हारा माना जाएगा, जिसको मिला वो उसका हो जाता है। और उसमें एक और कायदा है, तुमको कुत्ता मिला, तुम कुत्ते को खिला रहे हो, एक एडवर्टीजमेंट आता है हमारा कुत्ता है, तुम बोलते हैं हाँ ये है, तुम बोलते हो मेरा खर्चा दे 1,000 रुपया, जो भी इसके पीछे किया, उसने नहीं दिया तो तुम कुत्ता नहीं दोगे, फिर चलेगा। कायदा क्लियर है ना, तुमने जो खर्चा किया, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। तुम ऐसे नहीं बोल सकते 25,000 खर्चा किया कुत्ते पे, नहीं, एक सब कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स में होता है। तो कायदा कायदा है, वो तुमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाय द वे, बैंक से तो कौन सा कायदा लागू होगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बट स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक में तुमने साइन करके दिया था, तो गलती तुम्हारी, वो भला आदमी है वो नहीं, तुम्हारी जवाबदारी है स्टॉप करने की पेमेंट की। अब तुम पकड़े गए और बोला तुमने हेलमेट कंपलसरी नहीं पता था, फाइन तो भरना पड़ेगा। हाँ, तो अभी आपको वो केस बता था ना कि वो मिल गया 1 करोड़, तो अगर उसने स्टॉक मार्केट में लगा दिए वो कलेक्टर तुम्हारे घर पे आके सामान उठा के लेके जा सकता है, यदि कोर्ट ने सब प्रोसीजर पूरा फॉलो किया। अरेस्ट, अरेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड अरेस्ट हो जाएगा वो। मुझे लगता है इंडियन पेनल कोड के हिसाब से ज्यादा तो नहीं रहेगा, बट उसके कायदे मुझे इंडियन पेनल कोड के देखने पड़ेंगे, क्या आईपीसी की धारा, आईपीसी की धारा लग जाएगा, क्योंकि नहीं नहीं, ये कोई फांसी की सजा नहीं है, नॉट मोर देन 3 इयर्स, मुझे नहीं लगता 3 साल के ऊपर होगा। सिंपल सी बात है, पैसा रिटर्न करो वरना जेल जाओ। क्यों रखा पैसा? वो बोलेगा ना गलती से आया, लेकिन गलती से आया तो तुम्हारी जवाबदारी बनती है कि तुम पैसा वापस करो। इसलिए गलती से खाते में आ गया, सोर्स को इन्फॉर्म करो कि आया, वापस लौटाओ, तुम नहीं रख सकते। ब्याज मिल गया तुम्हारा, इंटरेस्ट मिला तुम्हारा नसीब, लेकिन तुमको प्रिंसिपली रिटर्न करना पड़ेगा। और कोर्ट, अच्छा, ये भी केस था ऑस्ट्रेलिया का, मुझे लगता है 10% इंटरेस्ट भी मांगा कंपनी ने उसका, 10 या 15% इंटरेस्ट मांगा, इतने टाइम पैसा रखा था। और कंपनी वो भी क्लेम करेगी, कोर्ट का केस का भी कर चलेगी, मतलब करोड़ नहीं, उसका कम से कम 1,05,00,000 से 1,10,00,000 जाएगा। आया समझ में? तो कायदा इज वेरी क्लियर, तेरे से चेक गुम गया, साइन किसका था? तेरा, इसलिए कभी भी क्रॉस चेक देते, क्रॉस चेक पता है ना, कॉर्नर में अकाउंट पे ही। फिर यदि गलती से किसी को मिल भी गया, तो उसके नाम का बैंक में अकाउंट हो चाहिए, तो ही क्रेडिट होगा ना। और तो भी क्रेडिट हो गया, तो फिर तुम जाकर बोल सकते गलत क्रेडिट हुआ,
पर तुमको सब याद रखो, कायदा बोलता है प्रूफ तुमको करना पड़ेगा, बैंक नहीं करेगा, तुमको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में। आया समझ में? और तुमने इनकम टैक्स नहीं भरा, तुम पर केस हुआ, इनकम टैक्स वाले प्रूव नहीं करेंगे, तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि तुम्हारा इनकम कम है। रेड गिरता है ना किस पे, उसको प्रूव करना पड़ता है पैसा कहाँ से आया। तुम्हारे घर पे 100 करोड़ मिले, इनकम टैक्स नहीं प्रूव करेगा, तुम प्रूव करो 100 करोड़ पे टैक्स क्यों नहीं भरा और कहाँ से आया। बैरल चेक में क्रॉस जो कॉर्नर है ना, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ, वैसे सिलेबस हाँ, इधर कॉर्नर में 2 लाइन तुमने बनाया, प्लेन रखा कॉर्नर में, ठीक है। ऊपर क्रॉस नहीं किया, 2 लाइन ड्रॉ करते ना, वो 2 लाइन ड्रॉ किया, इसका मतलब कंपलसरी अकाउंट में जमा होगा। तुमने ये 2 लाइन ड्रॉ नहीं किया तो बैरर चेक, तो सामने वाला को चेक मिल जाता है, ठीक है। तो जब बैंक में विड्रॉ करने जाएगा तो बैंक उससे आधार कार्ड या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जरूर पूछेगा। तूने नाम लिखा ना, सपोजिटली मिस्टर एबीसी, तो मिस्टर एबीसी से प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पूछेगा, पीछे साइन करने बोलेगा और फिर पेमेंट कर देगा। लेकिन तूने सेल्फ लिखा तब तो फिर लगभग गया पैसा। यदि तूने सेल्फ लिखा तेरे नाम पे और चेक घूम गया, मुझे मिला, बैरर चेक, क्रॉस चेक में सेल्फ लिखते ही नहीं, क्रॉस चेक तो तू मुझे करेगा, मेरे नाम पे पेमेंट करेगा। तुझे खुद को पैसा चाहिए तो क्रॉस क्यों करेगा, सेल्फ में क्रॉस नहीं करते। तूने मुझे पेमेंट किया तो चेक कभी भी क्रॉस देने का, कॉर्नर में लिखने का मतलब, तूने नाम लिखा XYZ, तो XYZ के खाते में ही जमा होगा। किसी एबीसी को मिला, उसका नाम XYZ थोड़ी है, उसके खाते में तो घूम गया तो वो कुछ नहीं कर पाए। आया समझ में? तो मुझे लाइफ में मैंने 500 चेक दिए होंगे, उसमें से बेरर एक भी नहीं दिया। बहुत रिस्की रहता है बैरर चेक, पर बैरर चेक बिल्कुल भी देने का नहीं, कभी भी क्रॉस चेक देने का। और आजकल तो चेक का जमाना जा चुका है, सब ऑनलाइन ट्रांसफर से ही होता है, पेटीएम और ये सब, ठीक है ना। तो हाँ, तो हाँ, मेरे को एक गलती से एक स्टूडेंट ने कुछ एक्स्ट्रा 11,000 पे कर दिए थे, उनका फोन आया, मतलब ठीक है मैं रिटर्न कर देता हूँ। देन तुमको रिटर्न करना होगा कायदे से, जो भी है, गलती से कर दिया, तुम बोल नहीं सकते तुम्हारा है। मतलब ठीक है, दिख रहा है फीस थोड़ा गलती से ज्यादा आ गया, तो मैंने कर दिया। अब एथिक्स और कायदे दोनों को देखना पड़ता है। एथिक्स, कायदा कुछ नहीं, फीस बोल सकते हैं, काय को रखने का जो तुम्हारा नहीं, इज्जत से लौटा देने का। इससे तुम्हारा लाइफ स्मूथ भी हो जाता है, क्या है, बददुआ क्यों लेने का। चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अ लॉन्ग टर्म फैसिलिटी, इट इज अ शॉर्ट टर्म फैसिलिटी, शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर। बैंक ग्रांट्स लॉन्ग टर्म लोन्स ओनली, क्यों? बैंक ऑल्सो ग्रांट्स शॉर्ट टर्म लोन्स। फाइंड द ऑड वन। सेविंग अकाउंट, रिकरिंग कैश क्रेडिट, फिक्स डिपॉजिट। कैश क्रेडिट, क्योंकि तीनों डिपॉजिट है और कैश क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म लोन है। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट फिक्स डिपॉजिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, सीसी नहीं, ओवरड्राफ्ट लोन है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल लोन है, कैश क्रेडिट लोन है, तो फिक्स डिपॉजिट तुम्हारा डिपॉजिट है। नाउ वन वर्ड, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच रिसीव्स डिपॉजिट एंड लेंड्स मनी इज कॉल्ड एज। एक शब्द का आंसर है बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? तो बैंक ही तो करता है। सो बैंक का डेफिनेशन क्या है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ। बट कौन सा टाइप का बैंक? पब्लिक सेक्टर, लेकिन बैंक होता कौन सा है? कमर्शियल बैंक। अ फैसिलिटी विच अ कस्टमर कैन ओवरड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट इज कॉल्ड एज ओवरड्रॉ मनी। हाँ, ओवरड्राफ्ट है क्या है उसमें? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स, करंट अकाउंट में मिलता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ओवरड्राफ्ट। भाई तेरा फेवरेट। हाँ, ओवरड्राफ्ट किससे मिलता है? फरमीत का फेवरेट, क्योंकि वो 3 में आंसर नहीं देगा, चौथा जो बचा हुआ है उसमें आंसर देगा। बराबर ना वो। फरमीत रुक जा बेटा, बाकी लोग को जान दे। हाँ, ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट, प्राइमरी फंक्शन, primary accepting deposit and lending money is the primary function of the bank. International trade transaction, letter of credit, letter of credit। फरमीत तेरा ही मोनोपोली है, तू आखिरी में तो तू ही बोलेगा, देख ले कौन सा बचा है। हाँ, क्या दिमाग लगाया। हाँ, बिजनेस मैन ना, हाँ।
हाँ, वो भी गलत बोला होता तो मैं शॉक में आ गया होता है, इतना बड़ा गधा तो मैंने देखा है। व्हाट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट? Letter of credit is opened by the importer's bank in favor of the exporter. Which facility is given to current account holder? Overdraft facility. What do you mean by stop payment of the check? If a check is lost, you can request the bank to stop making payment on that check. Check number के साथ बोलने का. Accepting deposit is the secondary function of bank. ये तो तुम्हारा फेवरेट है. Primary function of bank. Businessman opens fixed deposit. Current. Under cash credit facility, businessman account holder can overdraft from his account. कैश क्रेडिट का ऑपोजिट क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. सो हो गया. सो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है. वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.